दोस्तों, मैं आपको अपना नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन मेरे साथ बीती मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना जा रहा हूं जिसके बारे में मैं आज भी सोचता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। ये कहानी लॉकडाउन से पहले की है, जो मेरे साथ ही घटी हुई है। आज से तकरीबन 1 साल पहले, जनवरी 2020 में। वैसे मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और मेरी उम्र 20 साल है। एक दिन मैं अपने पापा के दोस्त उनके बेटे की शादी में गया था और मौसम भी ठंड का था। बाहर काफी ठंड लग रही थी। उस वक्त आप लोग दिल्ली का मौसम तो जानते ही हो। शादी दिल्ली में मेहरौली के एक फार्म हाउस पर थी। वैसे जो लोग नहीं जानते तो बता दूं कि मेहरौली में कितनी सारी इमारतें हैं जो कि किसी खंडर की तरह दिखती है। उस दिन मैंने बहुत ज्यादा परफ्यूम लगाया हुआ था, क्योंकि परफ्यूम मुझे पहले से ही बहुत पसंद था। इसलिए मैंने परफ्यूम को स्पेशली ऑर्डर करके मंगवाया था। लेकिन मैं कहाँ जानता था कि ये परफ्यूम मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकता है। फिलहाल जब हम वहाँ फार्म हाउस में पहुंचे जहां पर शादी हो रही थी, वहां पहुंचकर हमने, यानी मैं और मेरा भाई, हम लोगों ने खाना खाया और खूब एंजॉय किया। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर बाहर चलते हैं। फिर मैं और मेरा भाई शादी के बीच में ही बाहर चले गए, क्योंकि अभी बारात को आने में काफी टाइम था। हम बाहर आकर इधर उधर चलते जा रहे थे। उस वक्त बाहर काफी कोहरा लगा हुआ था और ठंड भी काफी बढ़ रही थी। इसी बीच हम चलते चलते पता नहीं कितनी आगे निकल गए, क्योंकि हमें कोहरे में ये पता ही नहीं चल पाया कि हम कहां पर थे। लेकिन एक बात अच्छी थी कि हमारे पास हमारा मोबाइल था। फिर हमने सोचा कि हम अपने परिवार के साथ प्रैंक करते हैं, यानी एक तरह का मजाक। और जैसे ही हमने मजाक करने के लिए अपने पिताजी को कॉल मिलाया तो उनके फोन उठाते ही हमने उन्हें बताया हम कोई इंस्टीट्यूट के इलाके में पहुंच गए हैं, जबकि हम आसपास ही थे, लेकिन उस जगह से अनजान थे। ये सुनकर हमारे पिताजी हम पर गुस्सा होने लगे। हमें खूब डांट भी लगाई, जिसकी वजह से हम काफी डर गए थे। इसके बाद ही ठीक हमने अपने मोबाइल में जीपीएस ऑन किया और नोटिफिकेशन के द्वारा हम लोग फार्म हाउस पर वापस आ गए। हमारे वहां पहुंचते पहुंचते हमने देखा कि वहां बारात भी आ गई थी। इसके बाद हम अपने पूरे परिवार के साथ जाकर खड़े हो गए। हैरानी की बात तो ये थी कि हमारे परिवार वालों ने हमें बिल्कुल भी नहीं डांटा, लेकिन जिस जगह हम कोहरे में निकल गए थे, पूरी जगह लंबे पेड़ों से भरी थी। सच कहूं तो वहां से आने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर 3 या 4 दिन से मुझे जब मैं रात को अपने बिस्तर पर लेटता तो अचानक कुछ अजीब सा महसूस होने लगता, जैसे कि कोई मुझे कमरे के दरवाजे से देख रहा हो। ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी की परछाई, या यूं कहें काला साया। कभी कभी तो मानो ऐसा लगता था कि जैसे कोई चीज मेरे बगल में ही खड़ी हो। लेकिन मैं फिर भी इन सब चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। इन सब के बाद मैं डर के मारे बस लेटा ही था और सोने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन अचानक मेरे कानों में किसी के पायल की आवाज आने लगी। सच कहूं तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने चुपचाप अपनी चद्दर ओढ़ी और मैं सोने की कोशिश करने लगा। शायद मुझे नींद आ चुकी थी और मुझे उसी बीच एक सपना भी आया। मैंने किसी औरत को एक अजीब सी साड़ी पहने देखा था। वो बहुत खतरनाक तरीके से नाच रही थी। मैं सब देख के और ज्यादा घबरा गया। उसका चेहरा मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा हो। शायद इससे ज्यादा और कुछ मैं नहीं देख सकता था। वो तो भगवान का शुक्र था कि अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं एकदम से उठकर अपने बेड पर बैठ गया। मैंने जल्दी से पानी का जग उठाया और पानी पीते पीते ये सोचने लगा कि आखिरकार ये सब था क्या। यकीन मानो इसके बाद से ही मेरी तबीयत पहले से ज्यादा खराब होने लगी। अचानक मेरे सीने में एक भारीपन सा महसूस होने लगा। ऐसा लगने लगा मानो जैसे कोई मेरे ऊपर बैठ गया हो। मैं उन सब चीजों को महसूस ही कर रहा था कि दर्द मेरा अचानक इतना बढ़ गया कि मैं सहन तक नहीं कर पाया और वहीं बेहोश हो गया। इसके बाद मुझे होश तो आया, लेकिन मैं होश में नहीं था।
इसी तरह एक दिन मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि घर वालों को एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। तब जाकर मेरे घर वालों ने मुझे एम्बुलेंस के जरिए मैक्स हॉस्पिटल ले गए। वहां मुझे इमरजेंसी में भर्ती करवाना पड़ा। वहां पहुंचकर तुरंत डॉक्टरों ने मेरे सारे टेस्ट किए। उस वक्त रिपोर्ट सारी नॉर्मल थी। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि तुम घर जा सकते हो, कोई ऐसी बड़ी कोई खास बीमारी नहीं, तुम ठीक हो, हम तुम्हें आराम से घर भेज देते हैं। फिलहाल उन्होंने मुझे उसी दिन डिस्चार्ज भी कर दिया। बस उन्होंने एक ही बात कही कि घर जाने के बाद एक बार आप अपने आप को कार्डियोलॉजिस्ट के पास जरूर दिखवा लीजिएगा। सब कुछ हो जाने के बाद मैं वापस घर आ गया। घर वापस पहुंचने के बाद मेरे पिताजी ने मुझे उस डॉक्टर को दिखाया। उसने भी टेस्ट लिया। यकीन मानिए उस टेस्ट में भी रिपोर्ट नॉर्मल थी। इसके बाद तो मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सारे डॉक्टर्स भी कंफ्यूज थे कि आखिर ऐसा क्या है जो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। धीरे धीरे मेरा वजन भी कम होने लगा था। इसी बीच जब मैं सुबह सुबह नहाने गया तो मैंने शीशे में अपनी गर्दन की तरफ देखा। हाथ लगाने पे थोड़ा खुरदुरा सा महसूस हो रहा था। लेकिन जब मैंने शीशे में ध्यान से देखा तो वहां पर नाखूनों के निशान थे। उस निशान को देखने के बाद मैं इतना घबरा गया कि ये बात मैंने अपनी माँ को बताई। यकीन मानिए वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। उसी वक्त मेरी माँ एक मौलाना के पास गई। मौलाना जी मेरी माँ के साथ वापस घर आए। उन्होंने मुझे ठीक से देखा। उन्होंने मेरे सर पर भी हाथ रखा। न जाने उन्होंने ऐसी कौन सी तरकीब लगाई कि उनका हर एक लफ्ज मुझे आज भी याद है। उन्होंने जवाब दिया कि आपका बेटा जिस दिन शादी में गया था तो उस दिन यह आपसे कहीं दूर किसी जंगल के पास चला गया था। उस वक्त शायद इसने कोई इत्र लगाया था जिसकी वजह से एक चुड़ैल इसके पीछे लग गई है और वो हो ना हो तुम्हारे घर तक आ गई है। जैसे जैसे वो तांत्रिक बोलते रहे वैसे वैसे हमारा परिवार पहले से ज्यादा घबराता हुआ नजर आने लगा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। मैं आपको एक ताबीज देता हूं। ये ताबीज एकदम पाक है। इसको आप अपने बेटे को पहना देना और इसको कहना कि ये इस ताबीज को कभी ना उतारे। इससे होगा ये कि वो जो भी साया है वो इसके आसपास भी नजर नहीं आएगा। इतना कहकर वो चले गए। इसके बाद माँ ने मुझे वो ताबीज पहना दिया। लेकिन यकीन मानिए फिर भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। न जाने ऐसा क्या हो गया था मुझे। मेरी माँ दोबारा उस मौलाना के पास गई तो इस बार मौलाना ने एक चिराग बना के दिया और कहा कि अपने बेटे को इसके आगे बैठने को कहना। माँ वहां से वापस आई और उन्होंने वो चिराग मेरे ठीक सामने रख दिया और मुझसे कहा कि इसके सामने ही बैठे रहना। मैंने ठीक जैसे माँ ने बताया वैसे ही किया। मैं कई घंटों तक उसके सामने ही बैठा रहा। आप यकीन भी नहीं मानेंगे, मैं कभी मकड़ी तो कभी चींटी को उस चिराग के अंदर बाहर जाते देखता रहता। मैं सच कहूं आप बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे। ऐसा कुछ दिनों तक करने के बाद मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा। लेकिन दोस्तों आज मैं ठीक तो हूं पर कभी कभी रात को उस साए को अपने आसपास महसूस करता हूं। मैं सोचता हूं न जाने ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई कि जिसकी सजा मैं कहीं ना कहीं आज भी भुगत रहा हूं। तो दोस्तों देखा आपने। दोस्तों वैसे सच कहूं तो ये कहानी मैंने आज तक जितनी भी कहानियां सुनाई है सबसे हटके है।